नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश भर में जहां साइबर फ्रॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फिर चाहे बोनस के नाम पर ठगी हो या लुटेरी दुल्हन। हाल ही में उत्तर प्रदेश से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लुटेरी दुल्हन जेवर और नकदी यानी कि ज्वेलरी और नकदी लेकर चंपत हो गई, फरार हो गई। बरेली जिले से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर वेबसाइट के जरिए एक युवती शादी करके शहर निवासी युवक के लाखों रुपए की नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है। रामपुर गार्डन निवासी विशाल नोएडा के एक संस्थान में मैनेजमेंट का छात्र है और विशाल की माने तो वेबसाइट और मथुरा निवासी कनिष्का से जान पहचान हुई। ऑनलाइन वर्ष 2022 में विशाल और कनिष्का की मथुरा से शादी भी हुई। विशाल ने कनिष्का और 18 लाख रुपए की कार भी उपहार में दी। शादी के बाद पता चला कि कनिष्का अपने जीजा से अश्लील बातें करती थी। विशाल के विरोध करने पर वो झगड़ने लगी, यानी कि झगड़ा होने लगा। कनिष्का के फोन की जांच की गई तो पता चला कि कनिष्का और उसकी बहनें विनीता, अनुप्रिया, भानुप्रिया, लाक्षी सिंह, भानुदय सिंह और उसकी दो सहेलियां अमीर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे वसूली करती थीं। ऐसा ही एक मामला मथुरा से भी सामने आ रहा है, जहां मंदिर में बने मंडप के नीचे 7 फेरे के बाद दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे से वचन लेते हैं। दोनों उन वचनों को निभाने की कसम भी खाते हैं और इसके बाद अन्य रस्मों को निभाकर दुल्हन अपने ससुराल घर के लिए परिजनों के साथ मंदिर से विदा हो जाती है और दुल्हन पति के घर पहुंचती है तो वहां खुशी खां आ गई। लेकिन चंद घंटों बाद रात गुजरी तो नई नवेली दुल्हन अपने परिजनों के साथ रफू चक्कर हो जाती है। यानी कि ये खुशियों का माहौल इस तरीके से दूसरी तस्वीर में तब्दील हो जाता है। सौख कस्बा में रहने वाले एक युवक ने अपने सगे संबंधियों से अपनी शादी की चर्चा की और युवक के एक रिश्तेदार ने बिचौलिया बनकर सोनभद्र जनपद की एक युवती से उसकी मुलाकात कराई। युवक युवती ने अपने शादी की बात की। बातचीत के बाद दोनों राजी हो गए और इसके बाद शनिवार की शाम को कस्बा के एक मंदिर में दोनों दूल्हा और दुल्हन बने और मंडप के नीचे 7 फेरे लेने के बाद एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। शादी रचाई, 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई और इसके बाद उसी रात को दुल्हन ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर युवक के परिजनों को खिला दिया और घर में सभी लोग गहरी नींद में सो गए। रात को दुल्हन अपने परिजनों के साथ रफू चक्कर हो गई। परिजन जब उठे तो दुल्हन और उसके साथ आए परिजन फिलहाल नजर नहीं आए और इसी के बाद घर वालों ने दुल्हन की काफी खोजबीन भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ितों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है। जानकारों की माने तो वर पक्ष ने 1 लाख रुपए में सोनभद्र की युवती से शादी तय की, जो कि एक रिश्तेदार के माध्यम से दुल्हन पक्ष को दिए गए थे। तो इस दोनों ही मामले जो सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन ठगी का शिकार। आजकल ऑनलाइन शादियों का क्रेज बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसे रिश्ते सामने आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी है। मथुरा से जो ये सामने आ रहा है मामला, जहां पर वेबसाइट के जरिए जान पहचान होती है और फिर शादी हो जाती है और शादी के बाद दुल्हन नशीला पदार्थ खिलाने के बाद रफू चक्कर हो जाती है।
तो फिलहाल ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ठगी का शिकार, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दुल्हन बन के लोग शिकार बना रहे हैं, तो कहीं जीजा और शाली के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो कलंकित होते ही हैं, और साथ साथ ये जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, और ये लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रही है, और पुलिस भी इनमें कंट्रोल कर पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभिनव उपाध्याय और बरेली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मथुरा की यह घटना सामने आ रही है। बरेली से विवेक जुड़े हुए हैं। अभिनव, अगर देखा जाए मथुरा के इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल शुरू हुई इस मामले की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मथुरा जनपद के कृष्ण की नगरी कस्बे सौंक का ये पूरा मामला। रात को एक युवती दुल्हन बनती है और सुबह रफू चक्कर हो जाती है। ये पूरा मामला जो है कस्बा सौंक का बताया जा रहा है। कीटू नाम का जो युवक था, वो अपने रिश्तेदार से शादी करवाने की कहता है, तो वो एक सोनपत्र की रहने वाली युवती से उसका विवाह करा देते हैं। और यह भी जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि जो रिश्तेदार थे, जो बिचौलिया थे, उन्होंने 1 लाख रुपया भी लिया था शादी करवाने के लिए। रात में उस युवती को और जो उसके साथ में जो परिवारी जन आए थे, उस युवक के साथ में एक मंदिर में शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाती हैं। मगर सुबह देर रात को जैसे ही रात होती है और वो दुल्हन उनको नशीला, जो परिवारी जन थे और जो दूल्हा था, उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर सुबह जो है रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद सुबह होने पर दूल्हा और जो परिवारी जन थे उनको होश आता है, तो जिसके बाद में उसकी काफी तलाश की जाती है और उन रिश्तेदारों को भी तलाशा जाता है। मगर अभी तक न तो दुल्हन का ही पता लगा है, न जो बिचौलिया थे उनका पता लगा है। पीड़ित ने फिलहाल जो तहरीर है वो संबंधित थाने में दे दी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये फ्रॉड, एक तो ऑनलाइन फ्रॉड होता है और एक ये भी इसको एक साइबर क्राइम के जरिए में आता है। इसको साइबर क्राइम ही कहेंगे, क्योंकि रात बिल्कुल अभिनव, आगे जानेंगे आपसे कि ये बिचौलिए, जो बिचौलिए थे, ये कौन थे, कि रिश्तेदारी क्या थी और किस तरीके से ये संबंध निकलकर सामने आता है। और अब जब ये घटना, जब ये फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि ठगी का शिकार करके ये दुल्हन अब फरार है और अभी तक कोई जानकारी परिजनों के हाथ में नहीं है, क्या पहले से इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की गई? ये तमाम ऐसे बिंदु हैं और सवाल उठ रहे हैं। वापस लौटेंगे, जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली का रुख कर लेते हैं, बरेली की घटना को लेकर अपडेट साझा कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। विवेक, क्या अपडेट इस मामले को लेकर, बरेली की जो घटना सामने आ रही है? देखिए, रामपुर गार्डन के ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले विशाल गौतम, जो कि बिजली विभाग में एसडीओ के तैनात है, उन्होंने आज 8 दिसंबर 2022 को मथुरा की रहने वाली कनिष्का सिंह से शादी की थी। उसके बाद उनका व्यवहार, उनकी पत्नी का व्यवहार उनके प्रति बदलता गया और उन्होंने एक कार भी उसकी मांग पर 18.5 लाख की कार दिलवाई उनको। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने उस पूरे व्यवहार की जांच की तो उन्हें शक हुआ। शक के आधार पर उन्होंने जब मोबाइल चेक किया अपनी पत्नी का, तो उसमें देखा कि वो अपने जीजा से संपर्क रखती है और कुछ अन्य लड़कों से भी संपर्क रखती है। ये उनका सीधा सीधा आरोप है विशाल गौतम का इस पूरे मामले में। और बीते अप्रैल को, 10 अप्रैल को वो किसी अपने परिजनों के साथ में बैग भरकर सारा सामान घर से ले गई थी। उसके बाद उन्होंने मारपिटाई भी की थी अपने पति के साथ। पति का सीधा सीधा आरोप मारपिटाई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मामला सामने आया है, 8 नवंबर को उसके द्वारा वहां पहुंचा जाता है, क्योंकि ये एसडीओ जो महोदय हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं नोएडा में अपने विभाग की ओर से किसी ट्रेनिंग पर। वहां पहुंचती है वो महिला। वहां पहुंचने के बाद उससे 50 लाख रुपए मांगती है ब्लैकमेलिंग के जरिए। इसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे थाने बरेली में, कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना रहा? क्या कुछ देखा जाए जिस आधार पर कनिष्का की शादी हुई, दहेज में कार भी दी जाती है, और इसके बाद जो संबंधों की बात निकलकर सामने आ रही है कि ये हनी ट्रैपिंग या इस तरीके की ठगी का ही काम करती थी, कुछ और बहनें भी इसमें शामिल थी, इस तरीके की भी बात निकलकर सामने आ रही है। विवेक जी 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 इस पूरे मामले में इनकी बहनों की भी भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ती है। उसकी भी जांच हो रही है। वो भी लोग जो अमीर घर के घराने से लड़के जो जुड़े होते थे, उन्हें ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मिलती थी और उनसे कहीं ना कहीं ठगी करती थी। यदि इस पूरा मामला सामने आया और पुलिस आगे भी इसकी जांच कर रही है कि पूरा मामले में क्या सामने आता है।
बिल्कुल विवेक, आगे आपसे जानेंगे कि आखिर कितना वक्त हो चुका था इन लोगों के रिलेशन को लेकर और कब अब ये खबर सामने आ रही है या अब ये जानकारी सामने आ रही है, तो क्या अभी तक इस मामले में लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई पूछताछ की गई? इन कनिष्का की बहनों से क्या पूछताछ की गई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार रुख मथुरा का कर लेते हैं, अभिनव संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, देखा जाए तो ये बिचौलिए जिनका जिक्र आपने भी किया कि अब बिचौलियों का भी कुछ सुराग नहीं लग पा रहा है, ये बिचौलिए कौन थे? क्या रिश्तेदार थे जो जिन्होंने ये रिश्ता सजेस्ट किया और इसके बाद ये ऑनलाइन शादी होती है और शादी होते ही घर में खुशियां तो आती है लेकिन अगले दिन ये खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें रिश्तेदारी की, तो जिसमें एक करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है जो कि अलवर का रहने वाला है और जिसमें एक व्यक्ति सौंप का ही रहने वाला है। ये दो लोग थे जिन्होंने जिसकी शादी की बात चलवाई थी और जो सोनभद्र की रहने वाली जो युवती थी उससे उसको मिलवाया था। बाद में जब दोनों की मुलाकात हो गई तो फिर बात जो मुलाकात के बाद में शादी में बदल गई। तो ये जो है शनिवार की देर रात में जो है लगभग कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया गया जो समझ नहीं पाए कि ये लुटेरी दुल्हन है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था और ज्यादा समय के न चलते जो टीटू था वो उसको समझ नहीं पाया, जिसके चलते वो एक साइबर क्राइम का जो कह सकते हैं कि उसको जो है ठगी में फंस गया है। जी बिल्कुल, साथ ही देखा जाए अभिनव, मथुरा एक पर्यटन क्षेत्र भी है और यहाँ से इस तरीके के ठगी, और आजकल देखा जाए प्रदेश स्तर पर हालांकि अवेयरनेस भी दिखाई जाती है, लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश की जाती है। कई गवर्नमेंट के ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जागरूकता के लिहाज से। लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है कि ऑनलाइन जो ठगी है, जो फ्रॉड है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या वजह मानी जाए, क्यों अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि साइबर क्राइम को लेके जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैद है और कई ऐसे ऐप चला रखी हैं जिसके जरिए वो लोगों को बताते हैं कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए लोगों, क्योंकि आजकल इतना जो ऑनलाइन जो फ्रॉडिंग है वो बहुत चल रही है, जिसके बारे में लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी लोगों को जागरूक करता है, तमाम जो सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों तक पहुंचकर जागरूक करता है, मगर जिसके बाद में क्योंकि ठगी इसलिए है क्योंकि लोग जो है साइबर क्राइम की ठगी में कुछ इसलिए भी आते हैं क्योंकि लालच एक बुरी बलाई है। तो एक लालच के जरिए ये जो साइबर ठगी में जो लोग फंसते हैं, जिसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो फिलहाल जो पीड़ित से जो तहरीर लेकर सघनता से जांच की जा रही है और पूरे मामले के जो इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस साफ तौर से हर एंगल से इस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। जी ठीक है, बरेली का एक बार रुख कर लेते हैं। बरेली से जो ये घटना सामने आ रही है, कनिष्का फिलहाल कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े के साथ साथ इन बहनों की संलिप्तता और जीजा के साथ इस तरीके के संबंधों की बात निकलकर सामने आ रही है, जो पूरा एक गुट था इन बहनों का। क्या प्रशासनिक स्तर पर इनसे पूछताछ की गई विवेक? की गई तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कुछ कहना, प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है प्रशासनिक अमले की? देखिए, ये मामला परसों ही पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपनी टीम बना दी है। टीम के द्वारा मथुरा क्योंकि जाना पड़ेगा, मथुरा से यहाँ पुलिस जाएगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच पड़ताल में जो भी सामने निकल कर आएगा उनसे पूछताछ से वो आगे उस चीज की चर्चा, आगे उस चीज को हम लोगों से साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला देखने को मिल रहा है कि 5 महीने तक इन लोगों के संबंध रहे, अप्रैल तक, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये लोग साथ साथ रहे। अप्रैल में अचानक से वो सामान लेके अपने परिजनों के साथ घर चली गई और पिछले महीने की 8 तारीख को वो वहां नोएडा जाकर जिस तरीके से 50 लाख की उससे ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, उसे चाहे रंगदारी कह लीजिए, वो वहां मांगने गई। उसके बाद ही उसके पति ने यही इनिशिएटिव लिया है, उससे पहले उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जी
साथ ही इसमें देखा जाए 5 महीनों का ये संबंध और इसके बाद फिर ये सामान उठाकर घर चली जाती है और अभी तक ये बात कैसे सामने आई कि ये एक ठगी का काम करती हैं। ये सारी जो बहनें हैं मिलकर सिर्फ इनका ठगी का काम करना है, लोगों को ठगी का शिकार बनाती हैं। जी, पहले तो विशाल गौतम का ये मानना था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बदनामी होती है, घर की बात कहीं बाहर ना जाए, लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए वो कुछ समय तक रुके रहे। लेकिन जिस तरीके से 8 नवंबर को वहां एक महिला के साथ पहुंची, नोएडा पहुंचकर उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला उनके दिमाग में खट्टा और उन्होंने यहाँ पे आके पुलिस को इस पूरी मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है आगे की। तो क्या अभी तक देखा जाए तो ये बहनें और साथ ही ये जो परिजन है विशाल का जिसका जिक्र कर रहे हैं, कनिष्का के पति और जो परिवारी जन है, ससुराली जन है, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके की कार्रवाई की मांग की जा रही है इनकी तरफ से? पुलिस ने तुरंत उनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उनका तो मानना है कि ऐसे दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आगे जिस तरीके से शादी.com जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तमाम लोग ऐसे जुड़े होते हैं जो लोग संपर्क में आते हैं और विवाह करते हैं, अगर इस तरीके की ठगी आगे भी होने लगी तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ी समस्या वाली बात देखने सामने आएगी, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म शादी.com से लगभग लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। बिल्कुल, शादी.com आजकल एक ऐसा माध्यम, ऐसा जरिया है जो आसानी से आप घर बैठे शादी.com वेबसाइट पर जाकर ऐसे वर या वधू की तलाश कर सकते हैं। ये एक माध्यम दिया गया है समाज में कि आप इस तरीके से रिश्ते जोड़ सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, किसके जहन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके की आपराधिक मानसिकता का है, इसको लेकर कुछ प्रशासनिक स्तर पर पाबंदियां लगना बेहद जरूरी हो जाता है। और साथ ही ये कहा जाए कि जो ठगी का शिकार बनाते हैं या ऑनलाइन जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, यहाँ पर अब दुल्हन शादी करके आती है और फिर अगले ही दिन नशीला पदार्थ खिला देती है और रफू चक्कर हो जाती है, जेवर नकदी लेकर फरार हो जाती है। अब इस मामले में जो परिजन हैं वो लगातार इस बात की तहरीर थाने में दी गई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुराग लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जो फ्रॉड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इतनी आसानी से ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी कैसे फरार हो जाते हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। और शायद यही वजह है कि लगातार ऐसे अपराधों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत अभिनव शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये 2 मामले मथुरा और बरेली से जो सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का मामला। हुए थे। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।